कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। बिरयानी स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम, और इसी सिलसिले में कल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर दिया गया। इस हवाले से एंटी करप्शन ब्यूरो का मजीद ये कहना था कि पूछताछ जारी है और इस मामले में मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्का है जो आने वाले दिनों में हो सकती है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि तहकीकात जारी है। अब कई सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिरयानी स्कैम है क्या, इस हवाले से क्या कहानी है। तो ये कहानी ज़रा आप तफसीलन सुने। जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन, नाम तो आप जानते होंगे, फ़ुटबॉल यहाँ पर जो मुनक़िद होते हैं, मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट जो यहाँ पे मुनक़िद होते हैं, और खेल शायकीन बिलखुसूस जो फ़ुटबॉल खेल शायकीन हैं वो जानते ज़रूर होंगे। कहा गया था जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने और दीगर सरकारी डिपार्टमेंट, नीम सरकारी डिपार्टमेंट ने फ़ंड्स वागुज़ार किए, इन्हें अलॉट किए करीब 50 लाख के करीब, और फिर 50 लाख जो फंड्स अलॉट किए गए, मुद्दा व मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में फ़ुटबॉल को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये जो एक खेल है क्रिकेट के साथ साथ, चूँकि हम यहाँ देखते हैं क्रिकेट के कई सारे शायकीन मौजूद हैं, तो इसके साथ साथ फ़ुटबॉल को भी एक बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो मुख्तलिफ यहाँ पर टूर्नामेंट्स मुनक़िद होते हैं, जैसे खेलो इंडिया का एक टूर्नामेंट हुआ या मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप, इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक़िद करने के लिए ये फ़ंड्स अलॉट हुए थे। तो कुछ खेल शायकीन ने उन्होंने ये पाया कि इस एक मसले पर, चूँकि ये फ़ंड्स तो अलॉट किए गए, लेकिन उन्होंने ये तहरीरी शिकायत ACB के इसमें दर्ज की, उन एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज की। तहरीरी शिकायत में लिखा कि हमें लगता है यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, जो आपने फ़ंड्स अलॉट किए हैं हमें यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि मिल बैठ के ये जो फ़ंड्स आपने अलॉट किए हैं वो खा रहे हैं। तो जाहिर है ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद हरकत में आई और इनसे जवाब तलब किया। तो जवाब में इन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 43,06,500 रुपये के इन्होंने इस हवाले से बिल्स भी सामने रखे, जहां पर इन्होंने कहा कि 43,06,500 रुपये की बिरयानी खाई गई है 50 लाख रुपए में से, और इस हवाले से इन्होंने बिल्स भी सामने रखे। और साथ ही ACB जब इस हवाले से तहकीकात कर रही थी तो इन्होंने ACB ने अपनी तहकीकात में ये पाया कि हिंदुस्तान फोटो स्टेट एक शॉप था और कहा गया था कि इसको हमने 1 लाख से ज़ायद रुपए दिए हैं मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए, लेकिन फिर वो भी पाया गया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये जो बिल्स बनाई गई है वो फर्जी बिल है। और फिर ACB हरकत में आई और उन्होंने केस दर्ज किया, मामला दर्ज किया 5(1)C सेक्शन 5(1)D 5(2) JKPC एक्ट और इस तरह के कई ऐसे एक्ट के तहत कि इस मामले को दर्ज किया गया, और इसमें नाम लिया गया तब JKFA प्रेसिडेंट का, जो ख़जानची है उसका भी नाम सामने आया, चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम सामने आया, और इस तरह के जो दीगर मेंबरान थे जम्मू कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के उनका नाम सामने आया। और फिर इस एक मामले में तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ी। तो अब चूँकि तहकीकात का ये जो सिलसिला था वो जारी था, तब से करीब 7 माह गुजर चुके हैं, और तब ये जो खबर है बड़ी ही आम थी, हर एक की ज़ुबान पे थी कि ये जो बिरयानी है 43,06,500 रुपये की आखिर किसने खाई, कितनों ने मिल बैठ के खाई। तो ऐसे में जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के पास पार्टिसिपेंट्स थे तो उनका ये कहना था हमने तो ऐसी कोई बिरयानी खाई नहीं, ये इस तरह की आला किस्म की बिरयानी हमने देखी भी नहीं, जो ये कहा जा रहा है कि हमने ये जो पैसे हैं वो इस पर सर्फ कर लिए, यानी बिरयानी खिलाने में, खाने में सर्फ कर लिए। तो उनका ये कहना था कि हमने ऐसी कोई बिरयानी नहीं खाई। जो मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स थे, खेल शायकीन हों या जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इन इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स में, तो उनका ये कहना था कि हमने ऐसी कोई बिरयानी नहीं खाई। तो मामला फिर वहीं पर ये सवाल भी वहीं पर उठता है कि आखिर इतने सारे पैसे गए तो गए कहाँ। तो जाहिर है मिल बैठ के ही खाए होंगे। तो तहकीकात जारी थी। तब DFA यानी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने गलती की उसमें हर एक इस मामले में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसकी फिर रेपुटेशन जो है वो
وہ گرتی ہے، ظاہر ہے وہ ریپوٹیشن برقرار نہیں رہتی. تو اگر ایک نے غلطی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے پوری طرح سے چھان بین کی جائے، اور چھان بین میں جس کا بھی نام سامنے آتا ہے انہیں ہی اس معاملے میں گرفتار کیا جائے. تو تب ڈی ایف اے نے بھی یعنی ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن نے یہی کہا تھا کہ اس میں پوری طرح سے چھان بین ہو اور پھر گرفتاری عمل میں لائی جائے. اب چھان بین کا سلسلہ جاری، اور اے سی بی یعنی اینٹی کرپشن بیورو نے کل ڈی ایف اے کے ایکس پریزیڈنٹ کو گرفتار کیا، اور مزید گرفتاریاں اس حوالے سے متوقع ہے. ہم نہیں جانتے اس معاملے پر کس کس کو اور مزید گرفتار کیا جائے گا. یہ تھی بریانی اسکیم کی ہسٹری، اور اس حوالے سے جو اہم خبر ہے اس کا فالو اپ وہ ہم نے آپ تک پہنچایا. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.